आज 26 जनवरी है, हम सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज इस मंच पर खड़े होकर मेरी रूह मुझसे एक सवाल पूछ रही है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं या हमने आज़ादी का सिर्फ लिबास बदल लिया है? आज सड़कों पर तिरंगे बिक रहे हैं, पर कल यही तिरंगे कचरे के ढेर में मिलेंगे। क्या हमारा राष्ट्र प्रेम सिर्फ 24 घंटे का है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की आखिरी लाइन लिखी थी तो उनकी आंखों में एक सपना था। वो सपना समानता का था। पर आज 2026 में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समानता नहीं, एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। आज सड़कों पर शोर है, देशभक्ति के गानों की धमक है और आसमान में उड़ते हुए गुब्बारों का रंग है। लेकिन क्या आपने कभी उस गुब्बारे को बेचने वाले बच्चे की फटी कमीज देखी है? क्या आपने तिरंगे के नीचे फुटपाथ पर सोते हुए उस इंसान की कपकपी सुनी है? आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर क्या हमारा तंत्र वाकई गण अर्थात जनता के लिए है, या फिर ये तंत्र उन चंद लोगों की जागीर बन गया है जो संविधान की किताब को सिर्फ अपनी कुर्सी की पाया अर्थात पैर समझते हैं? सियासत इस कदर मासूमियत पर वार करती है कि प्यासी बस्तियों में खून की बौछार करती है। न हिंदू है न मुस्लिम है न इंसान है वो तो जो कुर्सी की खातिर नफरतों का व्यापार करते हैं। 76 साल पहले एक सपना देखा गया था, एक सपना जो भगत सिंह ने फंदे को चूमते हुए देखा था, एक सपना जो बाबा साहब ने अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए संजोया था। उन्होंने हमें एक किताब दी, भारत का संविधान। यह कोई मामूली किताब नहीं थी, यह एक वादा था कि अब कोई एकलव्य अपना अंगूठा नहीं देगा। यह एक कसम थी कि अब कोई जात पात के नाम पर अछूत नहीं होगा। लेकिन आज जब मैं अखबार खोलता हूं तो मुझे वही पुराने जंजीरें दिखती हैं, बस एक रंग बदल गया है। आज भी जब किसी दलित की बारात रोकी जाती है, जब किसी गरीब की बस्ती उजाड़ी जाती है, तो जानते हैं क्या होता है? उस लाइब्रेरी में रखी संविधान की मूल प्रति से खून टपकता है। वो लहू जो सरहदों पर बहा, क्या वो सिर्फ नक्शों के लिए था? वो जान जो फांसी पे चढ़ी, क्या वो सिर्फ भाषणों के लिए था? गणतंत्र की इस चौखट पर आज सवाल खड़ा है नंगा, क्यों आज भी भूखा सोता है मेरा प्यारा वीर तिरंगा? संविधान के पन्नों पर स्याही कम खून ज्यादा है, पर कुर्सी पर बैठे लोगों का लूट का ही इरादा है, लूट का ही इरादा है। तुम जश्न मनाओ फूलों का, तुम जश्न मनाओ फूलों का, हम कांटों की बात करेंगे। इस मरते हुए गणतंत्र में हम प्राणों की बात करेंगे। आज का युवा कहाँ है? वो लाइब्रेरी में नहीं, वो सड़क पर है। वह रात भर जाग कर पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप पेट काट कर उसकी फीस भरते हैं और अंत में क्या मिलता है? पेपर लीक। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, यह उस युवा के भरोसे का कत्ल है जब सत्ता में बैठे लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो समझ लेना कि हमारा गणतंत्र वेंटिलेटर पर है। डिग्रियों को जलाकर यहाँ चूल्हे जलाए जाते हैं, डिग्रियों को जलाकर यहाँ चूल्हे जलाए जाते हैं, ख्वाबों की लाशों पर महल बनाए जाते हैं। गणतंत्र की इस परेड में वो पैर भी तो देखो जो नंगे पांव सड़कों पर तिरंगे बेचते पाए जाते हैं, तिरंगे बेचते पाए जाते हैं। कहाँ है वो हक जो पन्नों में लिखा है? यहाँ तो हर इंसान सरेआम बिका है, लाठी उनके हाथ में जिनके हाथ में सत्ता है। गरीब की तो जान भी जैसे सूखा पत्ता है। पेपर लीक की आग में झुलस रहा है युवा, पेपर लीक की आग में झुलस रहा युवा है। ऊपर से सब ठीक है, नीचे सब धुआं है। डिजिटल इंडिया के दौर में क्यों रूह पुरानी है, क्यों आज भी हर बेटी की यही करुण कहानी है। जागो ए देशवासियों, अब हिसाब मांगो तुम, तिरंगे की आन पर अपना ख्वाब मांगो तुम। संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक लिखा है समानता का अधिकार। आइए आज इस समानता की पोस्टमार्टम करते हैं। एक तरफ वो इंडिया है जो चमचमाती गाड़ियों में 5 सितारा अस्पतालों की तरफ जाता है, दूसरी तरफ वो भारत है जो अस्पताल के गेट पर दम तोड़ रहा है।
क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है। एक तरफ वो बेटियां हैं जो सोशल मीडिया पर आज़ादी की बात करती हैं और दूसरी तरफ वो बेटियां हैं जो शाम ढलने के बाद घर से निकलने में अपनी मौत देखती हैं। क्या यह है वो समानता? अगर संविधान सबको एक नजर से देखता है तो न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी आज सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों है? रईसों के लिए वो पट्टी पारदर्शी क्यों हो जाती है? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे शहर में मुमकिन है इंसाफ बिकता हो, मगर मेरे वतन की रूह अब भी लाजवाबी है, मगर मेरे वतन की रूह अब भी लाजवाबी है। आज राजनीति एक खेल बन गई है और जनता उस खेल का मैदान। हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, हम जात के नाम पर कट रहे हैं और वो ऊपर बैठकर हमारे जज्बातों के साथ रोटियां सेक रहे हैं। साथियों, मैं आज की बात करता हूँ। हम 2026 में खड़े हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं, हम डिजिटल इंडिया बन गए हैं, पर क्या हम इंसान बन पाए? अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा कैसे एक बेटी जो दिन रात अस्पताल में मरीजों की सेवा करती थी, वो खुद दरिंदगी का शिकार हो गई। क्या संविधान का आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार उस रात सो रहा था? जब एक पेपर लीक होता है और करोड़ों युवाओं का भविष्य सड़क पर आ जाता है, तब क्या हमारा लोकतंत्र शर्मिंदा नहीं होता? जब मणिपुर से लेकर कोलकाता और हाथरस तक और गलियों से लेकर बड़े शहरों तक की चीखें सुनाई देती हैं, तो हमें बताया जाता है कि सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। जब न्याय मिलने में 20 साल लग जाएं, तो वो न्याय नहीं बल्कि संविधान की लाश पर चढ़ाया गया एक फूल है। न्याय की उस मूर्ति की आंखों पर पट्टी रहने दो। सुना है आजकल वो गरीबों को ही डसती है। संविधान की वो पाक किताब से सकती है तब जब मजलूमों की आंखों पर ये दुनिया हंसती है। हम डिजिटल होते जा रहे हैं, पर हमारी सोच आज भी संकुचित है। आज भी हम एक इंसान को उसकी जाति देखकर पीटा जाता है, उसके खाने पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर 2026 में भी हमें यह साबित करना पड़ रहा है कि हम भारतीय हैं, तो यकीन मानिए हमने गणतंत्र का गला घोंट दिया। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया था ताकि हम अपना भाग्य बदल सके, पर हमने क्या किया? हमने अपना भाग्य चंद रुपयों, शराब की बोतलों और झूठे वादों के नाम कर दिया। जिस दिन आप अपना वोट बेचते हो, याद रखना उस दिन आप बाबा साहब की कलम तोड़ते हो और भगत सिंह की शहादत का सौदा करते हो। सियासत इस कदर मासूमियत पर वार करती है, सियासत इस कदर मासूमियत पर वार करती है कि प्यासी बस्तियों में खून की बौछार करती है। न हिंदू है न मुस्लिम है, न ही इंसान है वो तो कुर्सी की खातिर नफरतों का व्यापार करते हैं। उठो कि अब ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। ये वक्त महलों के आगे झोली फैलाने का नहीं, छीनने का है। संविधान की मर्यादा को अगर तुमने नहीं बचाया तो इतिहास कहेगा एक देश था जिसने खुद को ही गंवाया। तुम जात की दीवारों का अपने हाथों से ढहा दो, तुम जात की दीवारों को अपने हाथों से ढहा दो। नफरत की इन दुकानों को प्रेम की आग में जला दो। तिरंगा हाथ में लेकर सिर्फ सड़कों पर न चलो, तिरंगे की जो रूह है उस इंसाफ की मशाल बनो। दोस्तों, ये भाषण का कुछ समय बीत जाएगा। शायद मेरी बातें कड़वी लगी हों, शायद आपकी रूह कांपी हो, लेकिन अगर आज आपकी आंखों में एक भी बूंद आंसू आया है तो उस आंसू को पोंछना मत। यह एक चिंगारी बनाना उसे। गणतंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक कि आखिरी आदमी की आंखों में आंसू है। आइए आज हम कसम खाएं, हम सिर्फ प्रजा नहीं बनेंगे, हम नागरिक बनेंगे। हम सवाल पूछेंगे, हम सड़क से लेकर संसद तक न्याय की मांग करेंगे।
संविधान को किताबों से निकालिए और अपने आचरण में लाइए। जिस दिन आप किसी गरीब का हक नहीं मारेंगे, जिस दिन आप किसी महिला का सम्मान करेंगे, जिस दिन आप धर्म से पहले इंसानियत देखेंगे, उसी दिन असली 26 जनवरी होगी। मेरे देश की मिट्टी, मुझे माफ करना, हम तेरे सपनों के पहरेदार नहीं बन पाए, पर वादा है अब हम सोएंगे नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।